हेलो। सर भगत जी, सत साहिब जी, कैसे हो? बढ़िया जी। अब कोई मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम्म। कोई सरकारी मकान अपन बना सकते हैं? हैं? सरकार की तरफ से कोई मकान अपन बना सकते हैं? अगर आपकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, सरकार आपकी मदद कर रही है तो ले लो। वैसे ये सही बात। अगर आपको आपकी हालत ठीक नहीं है और आप यदि अपने पैसों से मकान बनाने में सक्षम नहीं है तो ही हाँ, सरकार से लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। नहीं नहीं सही बात है। वरना फिर वो भीख हो जाएगी, भीख। नहीं नहीं सही बात है। है तो ना? नहीं नहीं, नहीं बनवाया बेटा। क्योंकि भगत जी, सतगुरु के भगत को ना तो अनावश्यक रूप से किसी चीज की आवश्यकता होनी चाहिए, नहीं नहीं सही और बात। अगर मर्यादा में है तो जितनी आवश्यकता होगी उतनी परमात्मा जरूर देगा। सही बात है। इससे ज्यादा सरकार तो पता नहीं क्या क्या लोभ लालच देगी। आज यदि हम इन लोभ लालच में फंसते रहे हाँ, तो कल को हाँ, शरीर छोड़ने के बाद फिर वो काल भगवान भी अपने दूतों के माध्यम से जब हम ऊपर जाएंगे त्रिकुटी पे, तो पता नहीं वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आपके सामने खड़ा कर देगा कि महाराज जी आओ और मेरे पद पे बैठो। सही बात है। तो सही जब बात। यहाँ हम इन छोटी छोटी सुविधाओं को जो हमें मुफ्त में मिल रही हैं, फ्री में मिल रही हैं, यदि हम हाँ, इनका परित्याग ज्ञान आधार से नहीं करेंगे तो भगत जी बताओ फिर सूक्ष्म शरीर में हमारे वही भाव रहेंगे जो आज हैं। सही बात है। सूक्ष्म शरीर में वही भाव होगा। सही बात है। तो हमें भगत जी परमात्मा मिल गया। आप ये बात देखिए, आपके पास कम से कम झोपड़ी तो होगी रहने के लिए। परमात्मा के पास तो वर्तमान में जिस रोल में वो हैं, जिस भूमिका में वो हैं, वो भी सरकार की झोपड़ी में बैठे हैं। सही बात। सही बात। सही बात। वो किन सही। परिस्थितियों में, कैसी स्थिति में अपना जीवन यापन करके हमें दिखा रहे हैं कि भाई जब नहीं मैं दूसरे की झोपड़ी के नीचे, दूसरे की छत के नीचे और दूसरों के टुकड़ों के ऊपर मजबूरीवश जब मैं अपने परमात्मा की भक्ति जेल में बैठ के कर रहा हूं, तो तुम्हें दिक्कत क्या है भक्ति करने में छोटी मोटी आपदाओं में? सही बात है। सही बात है आप। भगत जी, हर एक चीज उस परमात्मा का, हर एक जो जीवन है, हर एक जो उसका जो कदम है, वो हमारे लिए यदि हम चाहें उस पर चिंतन मनन करना तो वो शिक्षाप्रद है। सही बात है। सही परमात्मा बात। का कोई भी काम, कोई भी जो शब्द होता है वो मतलब व्यर्थ नहीं होता, वो अनायास नहीं होता। उसमें एक गहरा संकेत, एक गहरी उसमें शिक्षा होती है, बशर्ते सामने कोई समझने वाला चाहिए। नहीं सही बात, इसलिए तो आपको मैंने फोन किया। मैं एक बार भगत जी को, ये नहीं तो ये राजहंस है ना, ये ये भी राजहंस सरकार की तरफ जो होता है ना। देखो ऐसा भगत जी, सरकार यदि हमें कोई सुविधा दे रही है तो हम्म, सरकार को जो व्यक्ति चला रहा है वो कोई टोकरी डाल के तो पैसे कमा नहीं रहा, जो अपनी मेहनत से आप और हमें दे रहा है। अगर सही अपनी मेहनत करने लग जाए तो उसका खुद का पेट नहीं भरेगा आज। सही तो ये बात। पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा सही आ बात। रहा है भगत जी लोगों की हाय, लोगों की बद्दुआ, गरीब हाँ, जनता के ऊपर काल प्रेरणा से सरकारों ने जो अनायास जो मतलब टैक्स लगा रखे हैं। हाँ सही हैं? बात। ये सही बूचड़ बात। खाने, ये कत्ल खाने, ये शराब खाने, यहीं से तो सब ये टैक्स आ रहा है। सही बात जब है। हम अपनी गाड़ी का वन टाइम रोड टैक्स आरटीओ में भर देते हैं गाड़ी लेते समय, उसके बाद में आजीवन जब तक हम गाड़ी चलाते हैं हमारे को टोल टैक्स के माध्यम से हमारे को मतलब कि लूटा जाता है। सही बात। तो सही ये बात। लूट है। और जब आदमी ऐसे जब वो लुटता है अपनी मेहनत के पैसों से, तो हाँ आदमी वो टोल टैक्स की पर्ची कटवाने के बाद में उसको 20 गाड़ियां निकालता है 2 किलोमीटर आगे जाके। सही बात। तो वो सही बात। बद्दुआ हम क्यों ले? वो पैसा ही तो सरकार हमें देगी। नहीं नहीं सही बात। सही तो भगत जी ये नाजायज है, भक्ति मार्ग में भगत के लिए उचित नहीं है। ठीक है, बात। अगर ऐसी कोई हमारी माता बहन है, कोई बुजुर्ग है जिनका हाँ आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, जिनको सरकार की तरफ से कोई पेंशन 1000-1500 रुपए की मिल रही है, या अन्य हाँ प्रकार की किसी योजना के तहत यदि उसको पैसा मिल रहा है, तो एक हाँ। समय के लिए हम सोच सकते हैं कि भाई वर्तमान में उसके पास और कोई चारा नहीं है रोजी रोटी का। नहीं नहीं सही बात। ठीक है, उसने भी अपने जीवन में कमा कमा के इस सरकार को टैक्स दिया है, तो आज यदि थोड़ा बहुत वो यदि उससे अपना जीवन यापन कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन यदि आप सक्षम हैं, यदि आप सामर्थ्यवान हैं, आपका हाँ बढ़िया काम धंधा है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, फिर भी यदि हम सरकारी आवास में फार्म लगाते हैं कि हमारे को लाभ मिल जाए, हमारे को नहीं ये जो मतलब 2 लाख का मकान मिल जाए, वो हमारे नहीं लिए नहीं भगत जी, वो बिल्कुल बेचारे गरीब तबके के लोगों के लिए। सही बात। सही हम उनका जो हिस्सा है वो जबरदस्ती हम एक तरीके से वो हड़प रहे हैं, सही बात जो है। जायज नहीं है भगत जी। और परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, हम समर्थ हाँ की शरण में हैं। अगर मर्यादा में रहेंगे तो देखो कुछ समय तो वो परमात्मा हमारे विवेक, हमारे ज्ञान, हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है,
और यदि हम उस परीक्षा में खरे उतर गए तो परमात्मा भगत जी बिल्डिंग ठोक देगा, आपको ये सही भी बात। नहीं पता चलेगा कि पैसा आ कहां से गया। हाँ, सही बात, सही बात, सही बात है। भगत जी सम्मन ने कभी नहीं सोचा था, हाँ, सही बात। तैमूर हाँ, लंग हाँ, ने कभी नहीं सही बात। सोचा था, जो 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए बेचारे मारामारी करते थे, परमात्मा ने जहां जिस झोपड़ी में रहते थे उसके नीचे हीरे मोती लाल के खजाने निकाल दिए। हाँ, सही तो बात, आज ये वही तो परमात्मा है, कोई दूसरा थोड़ी आ गया। सही बात, सही बात, वही लेकिन मालिक है। भगत जी उन आत्माओं की तरह हमने भी अपने धैर्य, विवेक और शीलता का उस परमात्मा को पहले ये प्रमाण देना पड़ेगा कि परमेश्वर हम आपके मार्ग पे आपके बताए अनुसार ही चलेंगे और चल रहे हैं। नहीं, सही बात, अब सही कोई बात। भी बाप होता है भगत जी, आप एक पिता हो और आपके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक हाँ, बच्चा समझदार है, एक बच्चा मान लीजिए नादान है। आप अगर हाँ, घर से बाहर जाओगे तो चाबी कौन से बच्चे को देके जाओगे? सही है। जो समझदार। समझदार है उसी को दोगे ना। हाँ, समझदार तो को नहीं। परमात्मा इस गंदे लोक की भी सारी सुख सुविधाएं उसी भगत को देगा आने वाले समय में, जो इस ज्ञान को आधार बना के समझदार हो जाएगा। सही बात, सही नादान को नहीं देगा, नादान तो बिगड़ जाएगा, भक्ति से बात, दूर हो जाएगा। तो हाँ, परमात्मा वो गलती नहीं करेगा भगत जी। सही बात, सही। तो सबसे पहले हमने परमात्मा की परीक्षाओं पे खरा उतरना पड़ेगा, हर तरीके से हमने धैर्यवान होना पड़ेगा, हमने शील, संतोष और भगत जी विवेकी बनना पड़ेगा। नहीं, नहीं, और उसके लिए भगत जी बहुत जोर लगेगा। खाली हम अपने नाम के आगे दास और दासी लगा लेते हैं, उससे हम दास और दासी नहीं बन जाते। नहीं, नहीं, सही। गुरु जी कहते हैं कि भाई दासा तन नेड़े नहीं नाम धरावे दास, और पानी के पिए बिना भाई कैसे बुझेगी प्यास। हाँ, सही बात, सही बात। भगत जी हमें अगर हम अपने आप के आगे दास लगाते हैं तो हमने दास वाले भाव लेके आने पड़ेंगे। सही दास बात, को अगर कोई 2 बात अगर बेवजह भी कोई बोल देता है तो वो नाराज नहीं होता, उसके मन में जो है बल्कि दूसरे प्रकार के विचार नहीं आते। सही बात, और हमें कोई थोड़ा सा कुछ बोल देता है, अगर हमारे हित में भी बोल दिया तो भी हमें लगता है कि इसने मुझे शिक्षा क्यों दे दी। सही। तो भगत जी अभी आप और हमें कितनी कमियां हैं, तो बताइए सतगुरु हमारे नजदीक कहां से आएगा? जो मिल रहा है वो हमें अपने संस्कार का मिल रहा है, भक्ति का नहीं मिल रहा है। बाप जो देना चाहता है, सतगुरु जो अपनी तरफ से जो खुश होके जो प्रसन्न होके जो हमें वो देना चाह रहा है, वो लेने का अभी कोई अधिकारी संगत में नहीं है। सही बात। ये तो केवल ये मंत्रों की कमाई मिल रही है, थोड़ी बहुत, थोड़ा सही, बहुत सही। उन्होंने जो गुरु जी को जो ये दान दक्षिणा की, जो जो ये ज्योति पाठ करवाए ना, खाली हाँ, उनका ही उनको प्रतिफल मिल रहा है। सही सतगुरु बात। अपनी तरफ से अभी किसी भगत को नहीं दे रहा, क्योंकि कोई भगत सतगुरु की तरफ से लेने का अधिकारी नहीं हुआ है, उस लायक ही नहीं बना अभी तक सही बात, सही बात, कि परमात्मा उस पे मतलब दिल खोल के राजी हो। सही बात, सही बात। तो ये बात है भगत जी, बाकी तो आपके अपने विचार हैं, आपका अपना ज्ञान नहीं, आधार है कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं। है ना। चलो ठीक है, दया परमात्मा की सत हिमाचल में हो? जी। हिमाचल में हो ना अभी? भगत जी अभी तो हैं जहाँ हैं, परमात्मा की दया है। नहीं, 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 मालिक के दिया है, मालिक। हाँ लेकिन वहां से बस अब मैं दूसरी जगह जाने की प्लानिंग में हूँ, सही बात, सही बात, सही बात। है ना। हाँ, सही बात। चलो ठीक है भगत जी, सत साहिब। अच्छा, 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 ये है बंदी साहब।